हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति फ्रॉम शाकुंतलम होलिस्टिक होम्योपैथी। आज हम डिस्कस करेंगे एनजाइटी और स्ट्रेस के बारे में। यूजुअली पेशेंट इस टॉपिक पे बात करना या इसके लिए मेडिकेशंस लेने से कतराते हैं, बट अगर आपने इसको इनिशियल फेज में ट्रीट नहीं किया तो इट विल डेफिनेटली लीड टू योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल डैमेज। एनजाइटी होती क्या है? एनजाइटी यूजुअली हमारा एक इमोशन है जो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे हमारा लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई स्ट्रेस आ गया, उसके टूवर्ड्स जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो एनजाइटी में आता है। बट अगर ये एनजाइटी एक लेवल क्रॉस करके हाइपर हो जाती है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स यूजुअली आपका गुस्सा, आपका रोना, आपका डरना या तड़पना, अगर ये एक लेवल क्रॉस कर जाता है और आप ये चीज़ हाइपर मतलब बढ़ा के करते हो या बढ़ जाता है, तो वो आपकी जनरल एनजाइटी में आ जाता है। बट अगर आपको ये इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको इसकी वजह से फिज़िकल प्रॉब्लम्स आए, जैसे पसीना, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, तेज़ हो जाना, आप अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग को भी डिस्टर्ब करो, तो वो आपका पैनिक में आ जाता है। दैट इज़ पैनिक एंजाइटी। सोसाइटी में जाने से अगर आप घबराते हो, लोगों से मिलने में घबराते हो और वहाँ पे आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप किसी को फेस नहीं करना चाहते, ठीक है, क्राउड से आपको डर लगता है, तो वो आपके सोशल एंजाइटी में आ जाता है। अगर आप किसी का सेपरेशन नहीं टॉलरेट कर सकते, ठीक है, किसी के सेपरेशन से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि आप अपनी फिज़िकल हेल्थ को भी ख़राब कर लेते हो, वो आपका सेपरेशन एंजाइटी में आ जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल में वो है मेडिसिन का मिसयूज़। मेडिसिनल ड्रग्स के मिसयूज़ की वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म से आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हो, तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेमोरी लॉस, ये चीज़ें आपको मेडिसिन के मिसयूज़ की वजह से आ सकती हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो लॉन्ग टर्म से या ड्रग्स कोई ले रहे हो, अगर आप उसको छोड़ना चाह रहे हो तो उसके विड्रॉ से भी आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अच्छा, ये होते क्यों हैं? एक्चुअली बेसिकली ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में किसी को रहा हो तो भी ये आपको इनहेरिटेड हो सकता है। दूसरा, हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे ब्रेन्स में हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है। इट्स लाइक सर्किट होता है हमारे ब्रेन में जिससे कुछ करंट निकलता है। यू कैन कॉल इट करंट इन जनरल टर्म, बट बेसिकली इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जब इनका रिलीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बैलेंस में नहीं होता या बहुत कम हो जाता है, तो भी हमें ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कन्वल्जन्स वगैरह भी इसकी वजह से आ सकते हैं आपको। और अगर मेडिसिन का मिसयूज़ किया उसकी वजह से तो होते ही होते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी सोसाइटी या हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो सराउंडिंग है, या हमने बहुत लॉन्ग टर्म बचपन में कोई स्ट्रेस बहुत देखा हो, सफ़र किया हो, कोई अब्यूज़ सफ़र किया हो, उसकी वजह से भी हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मेडिसिन्स के टर्म में अगर मैं आपको बोलूँ तो होम्योपैथी इज़ अनडाउटेबली इज़ अ वेरी गुड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ऑल दीज मेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आप मेंटल रिलीफ चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम और आपको कम्प्लीटली इसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो होम्योपैथी आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। बट प्रॉपर केस टेकिंग और प्रॉपर हिस्ट्री देने के बाद ही आप मेडिसिन लीजिए डॉक्टर से, बिकॉज अगर आपकी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है जो आपकी पैथोलॉजी, ठीक है, आपका मेंटल स्टेटस, आपका पास्ट हिस्ट्री, आपका रिएक्शन और आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, वो सारा एक कैलकुलेट करके अगर हम जो मेडिसिन निकालते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और वो आपको पूरा मतलब आपको होलिस्टिक ट्रीट करती है। आपका सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी, आपकी मेंटल भी सॉल्व होगी, आपका एनर्जी लेवल, आपका जो एक माइंड में हैप्पीनेस होती है, वो सारा कुछ रिस्टोर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल मेडिसिन भी हैं, मैं आपको फॉर अ टाइम बिंग बता दूंगी कि अगर आपको कभी कुछ अचानक से इमरजेंसी हो तो आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो आम
सम होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो आपको फॉर अ टाइम बीइंग रिलीफ दे दें, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहा है, सडन आपको थोड़ा सा कामनेस चाहिए, यू कैन यूज़ एकोनाइट नाबलिस 200। वो आप डायरेक्ट टंग पे या पानी में डाल के 15 मिनट्स में 2 से 3 बार 2 ड्रॉप्स लें, आपको काफ़ी रिलीफ आ जाएगा विद इन 10 to 15 मिनट्स। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस चल रहा है, काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं, कोई बहुत ग्रीफ आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म ग्रीफ या सॉरो आपको तंग कर रहा है, आप काली फॉस 30 ले सकते हैं। दिन में 3 बार 4 ड्रॉप्स 2-3 चम्मच पानी में डिज़ोल्व करके लीजिए। थोड़ा टाइम लेंगे, आपको काफ़ी रिलीफ होगा। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है बहुत टाइम से, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर में लीजिए। आधे घंटे से सोने से पहले आधे कप पानी में डाल के 20 या 30 ड्रॉप्स लीजिए सोने से आधे घंटे पहले। थोड़ा टाइम आप लगातार लेंगे, आपकी जो रिदम है स्लीप की वो मेंटेन हो जाएगी। अगर आपके ब्रेन के सेल्स थोड़े डाउन हैं, जैसे हमारे कभी कभी MRI वगैरह में आ जाता है, तो आप जिंको बिलोबा मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन के सेल्स को रीजनरेट करता है। जैसे आप प्लांट सूख रहे हैं, आपने पानी दे दिया, फिर से हरे भरे हो गए, वैसे ही ब्रेन के सेल्स जो है, जिंको बिलोबा मदर टिंचर अगर आप यूज़ करते हैं 10 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार लीजिए, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो ग्रेजुअली रिजनरेट होंगे। इट विल टेक टाइम बट इट डेफिनेटली मेक इट वेरी बेनिफिशियल। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट वायलेंट है, गुस्सा कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है, अगर ऐसा चला आ रहा है पेशेंट में, तो यू कैन यूज़ बेलाडोना। लेकिन साथ में उसमें बेलाडोना के फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे रेडनेस हो जा रही है फेस पे या एंगर बहुत एक्सट्रीम में है, बट पेशेंट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। तो ये सारी जो मेडिसिन के टूवर्ड्स नॉलेज है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेडिसिन फॉर अ टाइम बीइंग रिलीफ के लिए एकोनाइट, कालीफॉस, जिंको बिलोबा, नींद के लिए पैसिफ्लोरा, ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेडिसिन जो हेल्प करेंगी वो तो करेंगी, लेकिन फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका पेशेंट आप अपने पेशेंट के साथ या जो भी इस टाइप का पेशेंट होता है, उसकी फैमिली अगर उसे सपोर्ट करे, उसके फ्रेंड्स अगर उसे सपोर्ट करें, तो उससे अच्छी मेडिकेशन डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस में शायद नहीं है। थैंक यू वेरी मच।